सभी को नमस्ते। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस के बारे में बात की थी कि ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस क्या हैं। तो ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस में निकल कर आया था कि जो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है वो मेरी ह्यूमन बेसिक एस्पिरेशंस हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बेसिकली होती क्या है। तो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं रेस्पेक्ट से हम लोग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल किस तरीके से है कि अगर रेस्पेक्ट के बारे में बात करी जाए तो रेस्पेक्ट क्या है? एक स्टेट ऑफ हार्मनी है दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। अगर मैं दूसरे व्यक्ति से रेस्पेक्ट करता हूँ और दूसरा व्यक्ति मेरी रेस्पेक्ट करता है तो वो मुझे कंडीशन स्वीकार है, वो मेरे को अच्छी लगती है और यही मुझे हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो मैं इस कंडीशन में मेरे जो थॉट्स हैं वो हार्मनी में रहते हैं, मैं फील अच्छा करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मेरे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई मैं किसी पर्सन की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मैं क्या हूँ? मैं अनईजीनेस में जाता हूँ, मैं अनहैप्पी रहता हूँ, वो मुझे अनईजीनेस प्रोवाइड करती है, मैं उस समय डिस्टर्ब होता हूँ। तो ऐसी कंडीशन को हम लोगों ने बोला है अनहैप्पीनेस। तो अगर मैं इसी कंडीशन को देखूं तो इसमें क्या डेफिनेशन निकल कर आती है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं रहता हूं, अगर उस कंडीशन में हार्मनी है, वहां पर सिनर्जी है, तो वो कंडीशन मुझे सहज स्वीकार है। ऐसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं हैप्पीनेस। तो डेफिनेशन क्या निकल कर आई? द सिचुएशन एंड कंडीशन इन विच आई लिव इफ देयर इज हार्मोनियस एनर्जी इन इट देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट ऑफ सिचुएशन। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि ऐसी स्थिति या परिस्थिति है जिसमें मैं रहता हूँ और वहाँ पर संगीत है, हार्मनी का मतलब वहाँ पर संगीत है, तो वह कंडीशन मुझे स्वीकार है, सह स्वीकार है और ऐसी कंडीशन को हमने बोला है हैप्पीनेस। स्थिति और परिस्थिति वर्ड से मेरे को क्लियर भी होता है। स्थिति मतलब मैं प्रेजेंटली जिस कंडीशन में हूँ और परिस्थिति मतलब मेरे चारों तरफ जो चीज प्रेजेंट है। स्थिति परिस्थिति देखिए, परि का मतलब होता है आपका सर्कमफ्रेंस। तो किसी भी पर्सन के चारों तरफ जो भी कुछ परिस्थिति प्रेजेंट है, अगर वो कंडीशन मुझे सहज स्वीकार है, मैं उसको पसंद कर रहा हूँ, तो वो कंडीशन मेरे को क्या दिखाई देती है? वो कंडीशन मुझे हैप्पीनेस की दिखाई देती है। तो मैं हैप्पीनेस की कंडीशन में रहना चाहता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी मनी है, मेरे घर पर कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो मैं इस बारे में टेंशन लेना शुरू कर देता हूँ कि भाई कितना टाइम ये रुकेगा, मैं इसके लिए क्या खाने पीने का अरेंजमेंट करूँ। मैं उसकी वजह से बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो ये क्या है? मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मैं किसी पर्सन के आने पर अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मैं उसके आने से खुश नहीं हो रहा हूँ। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कितना टाइम के लिए मेरे घर पर रुकने वाला है, ये मेरे को दिखाई देता है कि पर्सन को मैं क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। मैं ये कंडीशन जो निकल कर आती है ये आपके अंदर दिखाती है कि आप प्रॉस्परस नहीं है। दूसरा पर्सन, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है लेकिन वो दूसरे पर्सन के आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो इट मीन्स पहली वाली कंडीशन में क्या है? आप डिप्राइव्ड कंडीशन में हैं। आप किस कंडीशन में है? आप दरिद्रता वाली कंडीशन में हैं। लेकिन दूसरे वर्ड में क्या है? दूसरे पर्सन में क्या दिखाई देता है कि दूसरा पर्सन के पास पैसा नहीं है लेकिन वो दूसरे के आने पर खुश हो रहा है। उसको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे घर पर आया है तो मैं किसकी कैसे खातिरदारी करूँ, क्या मैं उसको खिलाऊँ, बड़ा खुश हो रहा है। तो वो क्या है? वो एक तरीके से प्रॉस्पेरस है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि फिजिकल, आपके पास फिजिकल वेल्थ ही आपको सिर्फ प्रॉस्पेरस के लिए नहीं दिखा रही है, वो क्या दिखा रही है कि आप उस फिजिकल वेल्थ को किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि प्रॉस्पेरिटी को हम डिफाइन करें तो प्रॉस्पेरिटी में मुझे दिखाई देता है कि प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड, कि आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप प्रॉस्पेरस हैं। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। इट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल फैसिलिटी। मेरे को सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी के बारे में बात नहीं करनी है कि फिजिकल फैसिलिटी क्या है। फिजिकल फैसिलिटी मेरे पास ज़्यादा है और उनको किस तरीके से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ इसके बारे में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या आपका प्रॉस्पेरिटी होती है। इट मीन्स क्या
कि आप फिजिकल फैसिलिटी को किस अंडरस्टैंडिंग से यूज कर पा रहे हैं, वही आपको बताती है कि आपके अंदर किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी है। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कितने जोड़े कपड़े हैं, आपने बताया कि भाई मेरे पास 8 जोड़ी कपड़े हैं, 10 जोड़ी कपड़े हैं। आप 10 के 10 जोड़ी कपड़े पहन रहे हैं? नहीं, आप लोग 10 के 10 जोड़ी कपड़े नहीं पहन रहे, आप लोग उनमें से मुश्किल से 5 या 6 जोड़ी कपड़े पहन रहे होंगे। 2 जोड़ी कपड़े ऐसे भी हैं आपके पास जो कि बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पहन पा रहे हैं। तो इट मींस क्या होगा कि कपड़ों के रेफरेंस में आप प्रॉस्पेरस हैं। लेकिन आप वो जो 2 जोड़ी कपड़े यूज नहीं हो रहे हैं, उनका राइट यूटिलाइजेशन, राइट इन्वेस्टमेंट से उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप प्रॉस्पेरस तो हैं, लेकिन आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप वो जो 2 जोड़ी कपड़े यूज नहीं हो रहे हैं उसको किसी पर्सन को डोनेट कर दीजिए। तो वो क्या होगा कि वो पर्सन उन कपड़ों को यूज करेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास कपड़ों की शॉर्टेज हो रही है, तो आप 2 जोड़ी कपड़े परचेस कर लीजिए, तो आपके पास एज इट इज 10 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे। लेकिन आप जो 10 जोड़ी कपड़े यूज नहीं कर रहे थे, अब आप सारे के सारे कपड़े यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि अगर मैं फिजिकल फैसिलिटी का राइट अंडरस्टैंडिंग से यूज करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग डेवलप होती है। तो एक तरीके से दोनों डेफिनेशन को हम लोग एक समरी की फॉर्म में बात करें तो द सिचुएशन एंड कंडीशन इन विच आई लिव, इफ देयर इज हार्मनी और सिनर्जी इन इट, देन आई लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन एंड कंडीशन। कि मैं उस एक हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति है जिसमें मैं रहता हूँ, वहाँ पर संगीत है, तो वो कंडीशन मुझे स्वीकार है। ऐसी सिचुएशन को हम बोल रहे हैं हैप्पीनेस। इट मीन्स टू बी इन ए स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। दूसरा प्रॉस्पेरिटी क्या है, प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड। प्रॉस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, इट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल फैसिलिटी। तो मतलब फिजिकल फैसिलिटी, वो प्रॉस्पेरिटी क्या है, समृद्धि का मतलब है कि मेरे पास जितनी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं उनसे ज़्यादा अगर मेरे पास हैं तो मैं प्रॉस्पेरस हूँ। और प्रॉस्पेरिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि प्रॉस्पेरिटी किस तरह से डेवलप होगी कि अगर मैं फिजिकल फैसिलिटी का राइट अंडरस्टैंडिंग से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे अंदर प्रॉस्पेरिटी डेवलप होती है। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट कि किस तरीके से बेसिक एस्पिरेशंस को कैसे फुलफिल किया जा सकता है।